सतगुरु सुखद महिमा कहे न जा, जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। तीर्थों को भी पवित्र करने वाले आचार्य महोदय, अन्य महात्मागण और संत मत सत्संग के वचनों को सुनने के लिए उपस्थित आत्मीय जनों, अभी रामचरितमानस सारस्वतिक उत्तरकांड से श्री राम का पूजन उद्देश्य पढ़ा गया और उस पर आप लोगों ने महात्माओं के द्वारा व्याख्यान भी सुना होगा। हमारे आचार्य जी महोदय बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, संत मत का प्रचार कर रहे हैं। हम लोगों ने दीक्षा लेते समय प्रतिज्ञा की है कि संत मत सत्संग की उन्नति के लिए तन मन धन से मददगार रहेंगे। तो हमारे पूज्य आचार्य इस अवस्था में भी, वृद्धावस्था में भी, गर्मी जाड़े की परवाह किए बिना संत मत का प्रचार कर रहे हैं। संत मत का प्रचार करने के कारण ये गुरुदेव के प्यारे बन रहे हैं। आप कहिएगा कि कैसे आप कह रहे हैं प्यारे बन रहे हैं? भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में कहा है, अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, जो मेरे गीता ज्ञान का प्रचार करेगा वह मेरा प्रिय भक्त होगा, वह मेरा प्रिय कार्य करने वाला होगा और वह अंत में मुझे ही प्राप्त कर लेगा। भगवान कृष्ण की वाणी झूठी नहीं हो सकती। आप देखिए, जिन जिन लोगों ने गीता का प्रचार किया प्रसिद्ध हो गए, बाल गंगाधर तिलक जी महाराज, विनोबा भावे जी, राम सुखदास जी, एक महात्मा थे अलगड़ानंद, और गीता प्रेस के थे जयदयाल गोविंदका जी, सबके सब प्रसिद्ध हो गए। तो जो गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार करेंगे तो गुरु महाराज उन पर खुश नहीं होंगे, अवश्य खुश होंगे। कुछ लोग गुरुदेव की सेवा करते हैं, शारीरिक सेवा करते हैं, कुछ लोग आज्ञा का पालन करते हैं। पिता कहे पुत्र से, बेटा खेती की बारी देखो, एक बेटा पिता की सेवा करे, शारीरिक सेवा, दोनों पर पिता खुश रहेंगे। तो हमारे आचार्य बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं। ये संत हैं। संतों में सबसे बड़ी विशेषता होती है कष्ट उठाकर भी दूसरों की भलाई करना। दूसरों की भलाई करना ये संत की सबसे बड़ी विशेषता है। तो मैं ऐसे महापुरुष को प्रणाम करता हूँ और इनकी दीर्घायु की कामना करता हूँ। आज अजय बाबू की माता जी के श्राद्ध कर्म के उपलक्ष्य पर सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। इनकी माता का नाम था दौलती देवी। दौलती का अर्थ आप लोग जानते हैं, जिसके पास बहुत दौलत हो उसे दौलती कहते हैं। तो अजय बाबू की माता के पास बहुत दौलत थी। आप कहिए कैसे दौलत थी? कोई व्यक्ति अरबपति हो, खरबपति हो, लेकिन एक भी बाल बच्चा नहीं हो तो वह गरीब है, उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। मेरी संपत्ति का हकदार कौन होगा? मेरी सेवा कौन करेगा? मेरी वंश परंपरा कैसे चलेगी? मरने के समय वह दुखी होगा। निर्वंश होकर जा रहा हूँ, पुत्र नहीं, संतान नहीं। तो अजय बाबू की माता के 3 पुत्र हैं और 2 पुत्रियां हैं। विद्यानंद बाबू, विनोद जी, अजय बाबू
पुत्रियां हैं, सावित्री जी, द्रौपदी जी। 5 संतान जिन्हें हो वे गरीब नहीं हो सकते हैं या हो सकती हैं। संतान को देखकर लोग जीते हैं। संतान संपत्ति होती है गृहस्थ की, माता पिता की। और अजय बाबू की माता साधारण महिला नहीं थी। इनके पिताजी को भी देखा था, इनकी माता जी को भी देखा था। बड़े पवित्र लोग थे, सत्संग से बड़ा लगाव था और लंबी आयु प्राप्त की, 100 वर्ष की आयु प्राप्त की। 1922 ईस्वी में जन्म हुआ था। पूज्य साई स्वामी जी महाराज का भी अवतरण 1922 ईस्वी में हुआ था। ऐसी माताएं धन्य हैं जिन्होंने बड़े तेजस्वी पुत्रों को, पुत्रियों को पैदा किया। साधारण महिला नहीं थी। गुरु महाराज भी अजय बाबू को पहचानते थे। आश्रम में इन्होंने रहकर विद्या अध्ययन किया है, गुरु महाराज का प्यार पाया है। और ये ऐसे दीपक हैं जो जलते हैं, दूसरों को भी प्रकाश देते हैं। वह दीपक दीपक नहीं है जो स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को प्रकाश न दे। इन्होंने पढ़ लिख कर नौकरी की, देश की सेवा की, नौकरी करते हुए दूसरी ओर गुरु महाराज की सेवा की। संत मत संस्था से जुड़े हुए हैं। संत मत संस्था की उन्नति कैसे हो, तो इनका जीवन भी धन्य कहा जा सकता है। इनकी माता का भी जीवन धन्य कहा जा सकता है। नरस्य पुत्रहीनस्य नास्ति वै जन्मतः फलम् अपुत्रस्य गृहं शून्यं हृदयं दुखितं सदा। कोई विवाह करे, बाल बच्चा नहीं हो, उसका वैवाहिक जीवन सफल नहीं माना जा सकता। अजय बाबू की माता जी विवाहित हुई, उन्होंने बच्चों को जन्म दिया। संत मत में दीक्षित हुए तो आध्यात्मिक जीवन भी सफल किया। जिसको पुत्र नहीं होता है उसका घर सोना लगता है, हृदय दुखी रहता है। तो अजय बाबू भी ने भी अपने जीवन को सफल बनाया, पढ़ा लिखा, नौकरी की, इनकी विद्या भी सफल हो गई। इन्होंने विवाह किया, बाल बच्चे हुए, वैवाहिक जीवन भी सार्थक हो गया और संत मत की सेवा में भी लगे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, बड़े विनम्र हैं। विद्या ददाति विनयम विनयात् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। बड़े नम्र हैं, शिष्ट भाषा में बोलते हैं, विवेक पूर्वक बोलते हैं और संतों की कृपा भी हो गई, नौकरी लग गई। पूज्य राम लगन बाबा की हमने बहुत सेवा की है, उनका आशीर्वाद भी मिला हुआ था। अभी कुछ दिनों में रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन समाज पर एक छाप छोड़ रहे हैं। ये भक्त हैं, मुझे लगता है उस जन्म में भी भक्त होंगे। और इनकी माताजी चली गई, उनकी अच्छी गति हुई होगी। आप कहिएगा कैसे बोलते हैं। शरीर छोड़ने के समय पूज्य बाबा से दूरभाष पर बातचीत की, प्रणाम किया। या क्या कम सौभाग्य की बात है शरीर छोड़ने के समय महात्मा के दर्शन हो। संसार ताप दग्धानाम त्रयो विश्रांति हेतवः अपत्यम च कलत्रम च सताम संगति रेव च। कहते हैं संसार दैहिक दैविक भौतिक तापों से भरा हुआ है।
तीनों ताप लोगों को भोगने पड़ते हैं, कष्ट भोगने पड़ते हैं। इस दुखमय संसार में किनके पास शांति मिलती है? आप बीमार हैं, पुरुष हैं, बीमार हैं, पत्नी आ जाए सांत्वना मिलेगी, पुत्र आ जाए दुख में कमी होगी, और कोई साधु महात्मा आपके पास आ जाए तो और आपके दुख में कमी होगी। संतों को देखने से बड़ा लाभ होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता ही साधवः कालेन फलति तीर्थम सद्य साधु समागम। तीर्थों में स्नान करने से कब पापों से मुक्ति मिलेगी कहना कठिन है, लेकिन साधुओं के दर्शन से ही बहुत लाभ होता है। तो इनकी माता जी को साधुओं की भी संगति थी, इनके पुत्र भी थे, और अंतिम समय में संतों से बातचीत हुई। जटायु ने भी भगवान की गोद में शरीर छोड़ा था, कैसा भाग्य था, कैसी गति भी होगी हो। पद्म पुराण में लिखा हुआ है, जो सत्संगी बनता है, जो पूजा पाठ करता है, जो किन्हीं को गुरु बनाता है, इष्ट बनाता है, जब वह शरीर छोड़ता है उसको लेने के लिए जमदूत नहीं आते हैं, उनको लेने के लिए उनके इष्ट देव आते हैं। हम लोग सत्संगी हैं, शरीर छोड़ेंगे तो गुरु महाराज आएंगे कि बेटा चलो आयु पूरी हो गई, बेटी चलो। गुरु आते हैं, इस पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अपनी माता को कहा था कि पूर्णिमा को शरीर छोड़ना, सवेरे शरीर छोड़ना, गुरु महाराज आएंगे ले जाएंगे। तो मैंने जैसा कहा वैसा ही किया। पूर्णिमा को शरीर छोड़ा, सवेरे शरीर छोड़ा। मैंने ही दाह संस्कार किया था, श्राद्ध कर्म किया था। अपने गांव से कुप्पा घाट गया तो गुरु महाराज उस समय जीवन काल में नहीं थे, लेकिन स्वप्न में कहा कि आपकी माता जी मर गए जी, तो मैं तो वहीं था। देखिए गुरु ने विश्वास दिलाया। मौत पर किसी का अधिकार नहीं है, इसी समय छोड़ा है, उसी समय छोड़ा है। मैंने कहा पूर्णिमा को छोड़ना, तो गुरु महाराज ने मेरी बात सिद्ध कर दी, सत्य कर दी। तो हर व्यक्ति को सत्संगी बनना चाहिए। अंतिम समय में गुरु काम आते हैं, ले जाते हैं, जमदूत नहीं आते हैं, गुरु महाराज ले जाते हैं। एक थे तेरी सोन के हरि बाबू, दम्मा के रोगी थे। एक दिन गुरु महाराज से पूछा, हुजूर संत चरणदास जी ने लिखा है, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा फल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। गुरु की 2-4 पल की सेवा परमात्मा की 100 वर्षों तक की गई सेवा से बढ़कर होती है। तो गुरु की 2-4 पल की सेवा क्या है? गुरुदेव ने कहा जब आपका शरीर छूटने लगेगा तब आपको पता लग जाएगा। उनका शरीर छूट रहा होगा तो गुरु महाराज ने दर्शन दिए होंगे। गुरु का काम अंतिम में देखा जाता है। तो हर आदमी को सत्संगी होना चाहिए, सत्संग से विमुख नहीं होना चाहिए। गुरु महाराज ने पदावली में लिख दिया है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य दाता दयाल, हरदम रटो कबू न हटो तो ही छेड़ेगा लता। कहते हैं गुरु मंत्र का हमेशा जप करते रहो, मरने के समय गुरु मंत्र का जप करते रहोगे, काल तुम्हें नहीं छेड़ेगा, नहीं दुख देगा। अगर कोई बच्चा बेहोश हो जाए, भगवान का नाम नहीं ले सके, तो माँ उसे अवश्य देखेगी, उठाएगी, उपचार के लिए ले जाएगी। अगर हम मरने के समय जब नहीं भी कर सकेंगे तो गुरु की कृपा रहेगी, गुरु हमें ले जाएंगे। गुरु बड़े दयालु होते हैं।
तो अजय बाबू ने एक आदर्श पैदा किया। इनके परिवार में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, यशस्वी हो रहे हैं। मैंने कई परिवार के कई लोगों की हस्तरेखाएं देखी। यह सब इनकी माता का पुण्य प्रताप है। माता ने इन लोगों को संस्कार दिया। बड़ी साध्वी थी, पवित्र महिला थी, और उन्होंने कैसे पुत्र को जन्म दिया। किम तया क्रियते धन्वा या न दुग्धी न गर्भिणी को अर्थ पुत्रे न जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। कहते हैं उस गाय के खरीदने से क्या फायदा जो न दूध देती हो न गर्भ धारण करती हो। वैसे पुत्र को पैदा करने से क्या फायदा जो न विद्वान हो न भक्तिमान हो। देखिए अजय बाबू की माता ने जो पुत्र पैदा किए, पुत्रियां पैदा की, सबके सब भक्त। घर में विद्वान पैदा हो रहे हैं, भक्त पैदा हो रहे हैं, साधारण बात है। पुत्रवती जुगती जग सोई, रघुपति भगत पुत्र जासु। कहते पुत्रवती नारी वही है जिसके पुत्र राम के भक्त हैं। न तरु बांध भल बाज पियाने, राम विमुख सुतते हैं जाने। वैसे पुत्र को जन्म देने से क्या फायदा जो राम का भक्त नहीं है। तो मैं अंतिम में कहना चाहता हूं, मेरा समय खत्म होने जा रहा है। कुलम पवित्रम जनने कृपार्था पुण्यवती च वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीने परे ब्रह्मणे यश चेतः। जननी कृतार्थ हो गई अच्छे पुत्र पुत्रियों को पैदा करके। कुल पवित्र हो गया, अजय बाबू का कुल पवित्र हो गया। समाज में बड़ी प्रतिष्ठा होगी इनके परिवार की। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, माता भी कृतार्थ हो गई ऐसे पुत्रों पुत्रियों को पैदा करके। वसुंधरा पुण्यवती चाहते न, उनकी धरती है चोरली ग्राम पवित्र हो गई, धरती पवित्र हो गई ऐसे पुत्रों और पुत्रियों को पैदा जिन माता ने किया। और परिवार के सारे लोग माता पिता के मार्ग पर चलें, पोते वगैरह भी माता दादा दादी के मार्ग पर चलें। जो यशस्वी होता है वह शरीर छोड़ने के बाद भी कहीं रहता है, सुखी रहता है। यावत् कीर्ति मनुष्य पुण्यालोके प्रदीयते तावत् स पुरुष व्याघ्र स्वर्ग लोके महीयते। किसी के मरने पर अधिक से अधिक लोग बड़ाई करें तो सोचिए वह स्वर्ग गया होगा, और जिस व्यक्ति के मरने पर अधिक से अधिक लोग उसकी निंदा करें सोचिए वह नरक गया होगा। हम लोगों को यश कमाना चाहिए, अपयश नहीं कमाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप हमारे पूज्य स्वामी शुक्लाल बाबा से सुन रहे थे। हमें सत्संगी करना चाहिए और ऐसे गुरु भक्त को भगवान उनके ही ले जाते हैं। अंत में सत्संगी को गुरु महाराज दर्शन देते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। अब मैं अपने पूज्य पाद को आमंत्रित करता हूँ।